प्रॉपर्टी इनकम की रिवीजन के क्या प्लान। क्वेश्चन नंबर 19। पूछने वाले ने पूछा क्या है। पूछने वाले ने पूछा है कि बताओ कि प्रीमियम कितना टैक्सेबल प्रीमियम होगा। तो भाई एसेसेबल प्रीमियम को ही टैक्सेबल प्रीमियम बोलते हैं। पहली चीज, निकोला सब अप्रैल टैक्स ईयर में उसने किराए पे दी 82,000 प्रीमियम और 15 साल लीज। एसेसेबल प्रीमियम को ही टैक्सेबल प्रीमियम बोलते हैं। फार्मूला क्या है? 51 माइनस ड्यूरेशन विच इज 15 ईयर्स डिवाइडेड बाय 50 इंटू प्रीमियम का अमाउंट जो कि दिया हुआ है 82,000। जब हम कैलकुलेटर शरीफ चलाएंगे तो हमारे पास आंसर नजर आएगा क्या? एक मिनट। 59040। 59040। ऑप्शन ए फॉर एप्पल। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था कैप्लन ठीक है। डिवीजन किट का। इसके बाद प्रॉपर्टी इनकम से एक और क्वेश्चन है, ओटी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 21 है कैप्लन का, आपके सामने है। अब क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी जब मैं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन जब हम पढ़ा तो पहली लाइन में ही हमें नजर आ गया रूम। जब रूम दिखा तो दिमाग में घंटी बजी ट्रिंग ट्रिंग कि दो वर्किंग करनी है, रूम है, दो वर्किंग करनी है, रूम है, और दोनों में से लोअर ऑफ को लेना है। नॉर्मल वर्किंग एक, और दूसरी क्लेमिंग रेंट अ रूम। देखो क्वेश्चन पढ़ते ही जहन चल गया कि क्या करना है, और ये उसी वक्त होगा जब प्रैक्टिस होगी। अब देखो क्या क्या। टैक्स ईयर के पहले दिन किराए पे दिया, कंटिन्यू टू रेंट द सेम टर्म्स टिल टैक्स ईयर के बाद तक, 5 जुलाई 2023 तक। यानी इससे लगता है कि अप्रैल 22 से जुलाई 23 टैक्स ईयर के बाद तक, यानी थ्रू आउट द टैक्स ईयर इसने किराए पे दिया हुआ है। बेसिस कुछ बताता नहीं है तो कैश बेसिस होती है और रूम है। एनुअल रेंट रिसिप्ट 750, और साल का किराया कितना हो जाएगा ये? 750 to 12, आई गेस 9,000 हो जाता है। और इसका कुछ खर्चा वर्चा भी दिया हुआ है ना। नॉर्मल वर्किंग में हम क्या करते हैं, अलाउड एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। माइनस करते हैं। 475 इंटू 12 क्या आएगा खर्चे का टोटल? 5,700। आंसर एक आ रहा है हमारे पास 3,300। 57। और अब हमें पता है कि रूम रिलीफ सही है। करेंगे क्योंकि ये रूम है। रूम है तो एनुअल रेंट रिसिप्ट वही रहेगा जो था। एक्सपेंस की जगह पे हम लेंगे एग्जेम्पशन। क्या दिमाग शरीफ में एग्जेम्पशन आ रही है? कितनी थी फिक्स? 7,500 की एग्जेम्पशन फिक्स है रूम के केस में। तो एक वर्किंग नॉर्मल वर्किंग जिसका आंसर है 3,300, एक वर्किंग जिसमें हमने क्लेम की है एग्जेम्पशन उसका आंसर 1,500। रूल कहता है अलाउ है कि लोअर ऑफ को अपनी टैक्स अथॉरिटी को दिखाओ। तो लोअर ऑफ का मतलब मैं आंसर कौन सा सिलेक्ट करूंगा? जो इन 1500। लोअर होगा विच इज 1,500। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। एनी प्रॉब्लम इन दैट? प्लीज लेट मी नो। ये सारे क्वेश्चन आपने दोबारा करने हैं। ठीक है। अगला ठीक है। सवाल शरीफ है, असेसेबल प्रॉपर्टी इनकम बताओ इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीमियम ओनली। यानी प्रीमियम का टैक्सेबल पोर्शन, यानी प्रॉपर्टी इनकम असेसेबल बताओ इन रिलेशन टू द प्रीमियम ओनली। मतलब ये है कि असेसेबल प्रीमियम निकालो। 25 साल की लीज, 20,000 का प्रीमियम। साल के बीच में हो कोई मसला नहीं है, कैश बेसिस पे काम होता है। और प्रीमियम में तो इसी फार्मूले का आंसर होता है। कभी भी दी हो मंथ्स कभी भी प्रीमियम में, प्रीमियम के फार्मूले में रेलेवेंट नहीं होते वरना आपको जरूर पढ़ाए जाते।
प्रीमियम का तो बस यही यही तरीका है, भले अक्रूवल हो या कैश बेसिस हो। फार्मूला लगाया 51 माइनस डी डिवाइड बाई 50 वाला, और मल्टीप्लाई कर दिया प्रीमियम से, एक अदद आंसर आया जिसका नंबर आया 10,400। हमने बोला ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम इन दैट? एनी सवाल? बेहतरीन, आपने जवाब दिया। क्वेश्चन 23 का आंसर बी है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। 23 में कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताइएगा। आंसर सही आया है, नहीं। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभार कुछ ऐसी चीज होती है जो पूछनी होती है तो पूछ लीजिएगा, वरना मुझे लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रॉपर्टी इनकम एमसीक्यूज, क्वेश्चन 24 और स्टीफान का आंसर बताइएगा प्लीज। जी। स्टीफान लेट आउट करती है फर्निश्ड हॉली रेजिडेंस को, ये एफएचएल नहीं है, और कहती है भाई प्रॉपर्टी इनकम मैंने निकाल ली है अपने हिसाब से 25,000, जिसमें इन दोनों को जी। एडजस्ट नहीं किया मैंने, वन और टू को, तो आप वन और टू को एडजस्ट करवा दो। कहता है रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज किचन। यार रिप्लेसमेंट मुझे बताइए, रिप्लेसमेंट ऑफ किचन अलाउड होती है नहीं होती? होती है। अगर कोई इम्प्रूवमेंट आए तब नहीं होती, इधर कहीं इम्प्रूवमेंट लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब ये अलाउ हो गई। और इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट क्या अलाउड एक्सपेंस होता है? नहीं। इंटरेस्ट कभी भी अलाउ नहीं होता, ऑल्दो इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंस, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है इंटरेस्ट और लोन टू एक्वायर प्रॉपर्टी कभी भी अलाउ नहीं होता। तो वो जीरो लिख दिया, आंसर आ गया 24,500। आफ्टर दिस टू एडजस्टमेंट्स द फाइनल आंसर इज 24,500। एनी प्रॉब्लम? सही है। तो इसके साथ आपका प्रॉपर्टी इनकम हमने पूरा कर लिया। हमने एम्प्लॉयमेंट किया था उसकी किट की थी, आज हमने प्रॉपर्टी किया उसके सारे एमसीक्यूज की किट हमने कर ली है। एम्प्लॉयमेंट के सीआरक्यू टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रॉपर्टी का आमतौर पे सीआरक्यू आ जाए, इतना एग्जामिनर फारिग नहीं है कि वो आप सबको इतना आसानी से पास होने दे। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी एक आसान सा टॉपिक है। तो आपका एम्प्लॉयमेंट भी खत्म, आपका प्रॉपर्टी भी खत्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, और ट्रेडिंग इनकम की तरफ हम बढ़ेंगे, जो कि हमारे कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है। गॉट इट? ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, बी सेफ। अल्लाह हाफिज।